बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन हब में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कंपनीज स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें आप कंपनी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको मैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का नाम दूं। अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इफेक्ट द डिसीजन रिगार्डिंग द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहता डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, आइटम्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर कैसा हो और किस तरह आप इसको बेस्ट बना सकते हैं। ये वेरिएबल्स के इम्पैक्ट के बाद पता चलता है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व, और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जो फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फैक्टर्स हैं क्या। हाउएवर साइज, एनवायरनमेंट, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी आर द मेन वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन में जो चार फैक्टर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे होते हैं वो हमारे सामने है। इनको देख लेते हैं। साइज, जब भी हम साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जितने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी का साइज उतना ही बड़ा होगा। तो कम बंदे होंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी। तो ये आप साइज की कैटेगरी में इन चीजों को देखेंगे और ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का एक एलिमेंट है। दूसरा है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी है और एक्सटर्नल भी है। अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सारे फैक्टर्स आपको मिलेंगे किसमें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लस आपको कंपटीशन मिलेगा एनवायरनमेंट में। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो फ्लोट इन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और रिसोर्सेज जो होंगे वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिलेंगे। इसी तरह आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो जाहिर है वो आपकी पूरी टीम है, आपका सिस्टम है, वो एनवायरनमेंट बनाएगा। जब तक आप एनवायरनमेंट को बैलेंस नहीं करते, या आप एक ऐसी कंट्री में हैं फॉर एग्जांपल जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहां पे बिजनेस को फ्लोरिश करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो वेरिएबल इंपैक्ट कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर आपको कोई चेंज लानी पड़ती, मींस के बाहर का जो आपका एलिमेंट है, वेरिएबल है, उसमें कोई चेंज आई है तो आपको स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हम क्यों बनाते हैं? स्ट्रेटजी मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज मिलेंगी। ओके, सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है, कॉर्पोरेट लेवल होगी, फिर आपका लोअर लेवल की स्ट्रेटजीज हैं। तो कुछ स्ट्रेटजीज आप ग्रुप ऑफ कंपनीज को डिजाइन करने के लिए यूज कर रही होती हैं, कुछ डिपार्टमेंटल चल रही होती हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन में। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा एफिशिएंट होगी। और अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन लेट हो जाती है तो वो जो कंपटीशन है उसमें पीछे रह जाएगी। चार मेन फैक्टर है, मैं रिपीट कर देता हूं। साइज, एनवायरनमेंट, स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी। ये डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। और जब आप इनमें को वेरिएशन देखेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन है उसके मुताबिक उसको चेंज करेंगे, उसके मुताबिक सिंक्रोनाइज करेंगे ताकि आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर करें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।